भीम क्रोधित हो गया कि मेरे हरि ने, राम ने मेरे पिता को मारा है, मैं जरूर बदला लूंगा उनको, हरि को पीड़ा पहुंचाऊंगा और ब्रह्मा की पूजा करके वरदान लूंगा। ब्रह्मा की पूजा करने लगा, एक पैर पर खड़ा हो गया, 1000 वर्ष तक पूजा किया, सिर से भयानक तेज निकलने लगा उसके, देवलोक जलने लगे। देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा का वर दो जाकर के, प्रभु ब्रह्मा आए वर देने के लिए। भीम कहने लगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा खुद ही अमर नहीं, ये तुम कर ही नहीं सकते, और कुछ मांगो। तो कहने लगा अप्रतिम बल दे दो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। इतना बल मिल गया कि इस भीम ने देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु को भी जीत लिया। भाग गए विष्णु भी वैकुंठ छोड़ करके। जब इसने देवताओं और भगवान को जीत लिया, अब ये सोचा पृथ्वी के राजाओं को जीता। अब यहां वालों को कर क्या रखा, पूरे सब में राज्य करें। तो कामरूप प्रदेश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। भयंकर युद्ध हुआ। राजा परम शिव भक्त था, लेकिन इसने राजा को बंदी बना लिया। पत पत्नी को बंदी बना करके बंदी गृह में डाल दिया। महान शिव भक्त राजा। अब बेचारे करें क्या, बंदी गृह क्या मिल सकता है। लेकिन वहीं मिट्टी का पार्थिव लिंग बना लेते हैं और उसी की पार्थिव लिंग की मानसिक रूप से पूजा करते रहते, चढ़ाते रहते। दोनों लोग नित्य पूजा हो रही है। जब द्वारपालों ने देखा कि ये देखिए रोज पूजा कर रहा, उधर देवता सभी व्याकुल हो गए। ते ततो विकला सर्वे स्वभाव सुदर्थया ब्रह्मा विष्णु पुरोधाय शंकरम शरणम ययौ। ब्रह्मा विष्णु सभी देवता भोलेनाथ की शरणम गए। कहले प्रभु ये तो ऐसा हो गया, इसने तो सबको बाहर कर दिया, हम लोग सब घूम रहे, प्रभु कृपा करो, मारो उसको। शंकर कहने लगे कि मारेंगे हम जरूर, वध करेंगे, लेकिन जो तुम कामरूप राजा से ये कह देना कि मेरा भजन नहीं छोड़े, चाहे कुछ हो जाए। देवताओं का ये हम कह देंगे। देवताओं ने गुप्त रूप से जाकर के कामरूप से कहा कि भोले बाबा ने कहा है कि भजन मत छोड़ना, और भोले बाबा इसको मारेंगे मारेंगे। भजन हो रहा है। गणों ने देख लिया, भीम के गणों ने, किसी ने भीम से कहा अरे वो तुम्हारे निमित्त कोई ना कोई टुटका कर रहा है, पता नहीं क्या वो खड़ा कर लेता है और फिर पूजन करने लगता है, फिर बोलने लगता है। भीम ने कहा अरे आया तलवार लेकर के मारने के लिए। भीम ने कहा तुम्हें क्या कर रहे हो। राजा बोला भजा भवामि शंकरम देवम स्वभक्ति पर पालनम चराचराणाम सर्वेशा मीसरम निर्विकारकम। जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जो निर्विकार निर्विकल्प हैं सदाशिव, मैं उन्हीं का भजन करता हूं। भीम कहने लगे हम तुम्हारे शंकर को खूब जानते हैं, शिव को खूब जानते हैं, क्या कर लेगा मेरा। सब देवता भाग गए। तुम शिव को अलग करो, अपने हाथ से जो बना रखा हटाओ हटाओ। राजा कहने लगा अहम चा पामरो दुष्टो न मोक्षे शंकरम पुनः सर्वोत्कष्ट में स्वामी न मुंचत कर रचित। मैं शंकर जी को नहीं हटा सकता हूं, न इनका कभी त्याग करूंगा, तुम हटा ना हटा लो। उसने तलवार ली और तलवार से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। कट गया बीच से, पार्थिव लिंग कटा और वहीं से शिव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। उसके धनुष से तलवार के दो खंड कर लिए। राक्षस और भोलेनाथ के बीच युद्ध होने लगा। नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु ये कर क्या रहे हो, तृण को मारने के लिए, तृण को काटने के लिए कुठार का प्रयोग कर रहे हो, आप इसके साथ लड़ रहे हो। शिव ने एक हुंकार भरी, एक हुंकार मात्र से ही वो दग्ध हो गया, मर गया। भीम मर गया और महेश्वर की ज्वाला सभी राक्षसों को जलाने लगी। एक वन से दूसरे वन में फैलने लगी।
राक्षसों की भस्म सभी वनों में हो गई, लेकिन चूंकि शंकर जी ने की ज्वाला से उनके शरीर को राख किया था, इसलिए उनसे औषधियां प्रकट हो गई। और औषधियां कैसी कि भूत प्रेत पिशाच दूरस्त ततो ब्रजेत तन्न कार्यम न यच्चैवे यतो नाम। ऐसी औषधियां हो गई जिनको दिखा दो तो भूत प्रेत प्रसाद भाग जाते हैं। उनके पास भूत प्रेत प्रसाद भी नहीं, भूत प्रेत प्रसाद नहीं। देवताओं ऋषियों ने प्रार्थना की कि संसार को सुख देने के लिए आप यहीं निवास करें, आप यहीं निवास करें। आप भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध होंगे और सब कुछ सिद्ध करेंगे। भीमा शंकर नामना तुम भविता सर्व साधिका एतन लिंगम सदा पूज्यम सद विपत्ति निवारकम। जो सभी विपत्तियों का नाशक है शिवलिंग है, सभी विपत्तियों का नाशक है। अब तो दर्शन ही नहीं होते हैं। वैसे शिवलिंग जो है भीमा शंकर का वो बीच से फटा हुआ है, और वहां उंगली डाल के देखो तो जो भीमा नदी है बगल में, वो नदी उनका अभिषेक करती है, वहां जल निकलता है। इस दास ने तो उंगली डाल करके देखा है, वहां जल निकलता है, जलाता वहीं चला जाए, वहीं जला जाए। अब तो आपको फटे हुए के भी दर्शन नहीं होंगे, अब तो मुखौटा के केवल दर्शन करो जाकर के। तो भीमा शंकर दिव्य ज्योतिर्लिंग है। आइए स्तवन कर लेते हैं।